तो हेलो गाइस, मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस और मैक्रोन की फाइट शुरू होने वाली होती है। लेकिन तभी मैस कहता है रुको, वर्कआउट के पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। जिसके बाद वो क्रीम पफ निकाल के खाने लगता है। तो वह मैक्रोन भी कहता है कि कोइंसिडेंट है, मेरा भी अभी खाने का समय हो चुका है। जिसके बाद मैक्रोन एक स्ट्रिंग निकाल के उसे सॉस में डुबा के खाने लगता है। तो वह ये देख के मैस कहता है तुम्हें पता है स्ट्रिंग को सॉस में डुबा के खाना अच्छा नहीं होता है। वही मैस की ये बात सुन के मैक्रोन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें नहीं पता सॉस के साथ इसका स्वाद कितना बढ़िया होता है। पर वही मैक्रोन की आंखें देख के मैस डर जाता है और सोचता है लगता है ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। दूसरी ओर डॉट ये देख के बहुत ही डर जाता है और सोचता है जो जितना पागल होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। फिर तभी वो अपने सामने काल्दो को देखता है। तो वही काल्दो ये देख के कहता है ऑटर ने मैस को चुना है, इसका मतलब मैस पे उसका पूरा विश्वास है और अभी तक मैक्रोन ने मैस के ऊपर अटैक नहीं किया है। इसका मतलब मैक्रोन भी ये जानता है कि उसका अटैक बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अब हम मैक्रोन को देखते हैं जो सीरियस होके कहता है तो अभी क्या इसे शुरू किया जाए, और फिर वो अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगता है। वही मैक्रोन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी ऑडियंस ये देख के बहुत ही डर जाती है। तो वही फिन भी ये देख के कहता है मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही अलग फील हो रहा है। वही डॉटू से बताता है ये मैक्रोन की पावर की वजह से हो रहा है। तो अब आगे हम देखते कि मैस मैक्रोन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के मैक्रोन उसके ऊपर अपने पावर से अटैक करता है, पर मैस उस अटैक को रोक देता है। पर हम देखते कि पहली बार मैस किसी मैजिक को देख के बहुत ही चौंक जाता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि मैस उसे अपने आप से दूर भी नहीं कर पाता और इस वजह से मैस पीछे पीछे जाने लगता है। वही डॉटिया देख के कहता है अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैस पीछे जाके दीवार से टकरा जाएगा। पर तभी हम देखते कि मैस दीवार से टकरा जाता है, लेकिन जैसे ही कोहरा हटता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और ये देख के सारी ऑडियंस बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर तभी हम देखते कि मैस मैक्रोन के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ के हवा में लेके जाता है और इसके बाद वो मैक्रोन को उल्टा जमीन पे पटक देता है। तो ये देख के ऑडियंस में एक बंदा कहता है वाह, उसने एक ही बारी में मैक्रोन को हरा दिया, ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो वही डॉट ये देख के कहता है मैस मैक्रोन के इतने खतरनाक अटैक से कैसे बच गया। वही फिन बताता है मैस ने उस अटैक से बचने के लिए उससे भी तेज वहां से भागा, जिस वजह से वो उस अटैक से बच गया। तो वही हम मैक्रोन को देखते हैं जो मैस के उस अटैक से बच चुका होता है। तो ये देख के ऑडियंस कहती है क्या ये इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कैसे बच गया। तो वही दूसरी ओर डिवाइन विजनरी काल्दो ये देख के कहते हैं लगता है मैक्रोन ने अपनी मैजिक की पावर को इकट्ठा करके सॉफ्ट बना लिया था, जिस वजह से वो उस अटैक से बच गया। तो अब आगे हम देखते कि मैस अपने फुल स्पीड में मैक्रोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैक्रोन इतनी स्पीड में पीछे पलटता है कि सब ये देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर तभी मैक्रोन रुक जाता है और मैस से कहता है लगता है तुम किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ कहता है, जिसके बाद वो अपने पॉकेट से क्रीम पफ को निकालता है। तो ये देख के मैक्रोन कहता है तुम्हें इतनी कीमती चीज को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तुम इसे साइड रख दो। इसके बाद मैस उस क्रीम पफ को साइड में रख देता है। फिर तभी हम अरीना को ऊपर से दिखते हैं जो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और वही लेंस कह रहा होता है इन दोनों ने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया है। वही दूसरी ओर कायदो भी कह रहा होता है अगर इन दोनों में से किसी ने भी अपनी फुल पावर को यूज किया तो वो लड़ाई यहीं पे ही खत्म हो जाएंगी। तो वही हम मैस और मैक्रोन को देखते हैं जो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही मैक्रोन कहता है तो चलो अभी तुम अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करो। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि कुछ लोग ड्रैगन्स पे बैठ के आ रहे होते हैं एंड वही एक पर्सन कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया है मैस बॉन्डेड। तो अब हम वापस से फाइट में आते हैं जहाँ पे मैस और मैक्रोन लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और वही सारी ऑडियंस उन्हें देख रही होती है। फिर तभी मैक्रोन मैस के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक एक बलून जैसा है। वो अटैक जैसे ही मैस के पास आता है तो मैस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक मैस को जकड़ लेता है और वही हम देखते कि इस वजह से मैस के दोनों कानों में से ब्लड निकलने लगता है। मैस को कुछ भी समझ नहीं रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वही मैक्रोन कहता है सच में
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर पावर की बात करें तो तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। और ये कहते ही मैक्रोन फिर से वो अटैक करता है। वही मैस उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि मैस की पूरी बॉडी से खून बहने लगता है। वही मैक्रोन ये देख के कहता है, क्या हुआ मैस, तुम इतने में ही हार मान गए? तो अब मैक्रोन मैस के ऊपर अपना दूसरा मैजिक यूज करता है। हम देखते कि पूरे स्टेडियम में अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो अब मैक्रोन मैस के ऊपर अटैक कर देता है और वही ये देख के सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड वही मैक्रोन के उस अटैक की वजह से पूरे स्टेडियम में पूरा धुआं धुआं फैल जाता है। तो वही ऑडियंस में बैठा एक बंदा कहता है, मुझे पहले ही पता था मैक्रोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो मैस उसे कभी नहीं हरा सकता। अब वही हम देखते हैं कि पूरा कोहरा हट जाता है, लेकिन मैस वहाँ पे नहीं होता। फिर तभी हम देखते हैं कि मैक्रोन को कोई अंदर घींच लेता है और वो जमीन के अंदर धंस जाता है। और पहली बार हम मैक्रोन के चेहरे पे कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो वही सारी ऑडियंस ये देख के सोच रही होती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। वही फिन एक्सप्लेन करता है, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, जैसे ही मैक्रोन ने मैस पे अटैक किया होगा तो मैस जमीन के अंदर धंस गया होगा और इसी वजह से वो मैक्रोन के अटैक से बच गया। तो अब हम देखते कि मैस मैक्रोन के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है। वो किक इतनी जोरदार होती है कि मैक जमीन के अंदर से निकल के स्टेडियम के कॉर्नर पे जाके गिरता है। तो ऑडियंस ये देख के कहती है, क्या बात है, उसने एक ही किक से मैक्रोन जैसे बंदे को हरा दिया। अब आगे हम देखते कि मैस भागते हुए मैक्रोन के पास जाता है और उसके ऊपर मोक्कू की बारिश कर देता है। वही मैस को ऐसा देख के ऑडियंस सोच रही होती है, ये इतने खतरनाक तरीके से उस पर अटैक कर रहा है, कोई तो उसे रोको। पर वही मैस नहीं रुक रहा होता, वो लगातार मैक्रोन को पंचेस मार रहा होता है। लेकिन तभी मैक्रोन कहता है, यही तो मैं चाहता था। तो अब हम देखते हैं कि मैक्रोन एक बहुत ही खतरनाक मैजिक को यूज करता है और ये देख के डिवाइन विजनरी काइदोस बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।